नमस्कार साथियों, सभी को राम राम। मैं डीएस सैनी आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं सभी साथी? तो प्यारे दोस्तों, सभी को एक बार फिर से नमस्कार। हिंदी ज्ञानधारा डीएस सर चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। प्यारे साथियों, कल आपकी मैराथन रही, बहुत ही शानदार तरीके से अपन पढ़े। सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन जिन साथियों का जो मेरे से जुड़े और अंत तक बने रहे। ये सबसे बड़ी बात होती है क्लास को पढ़ने की कि अंत तक कौन बना रहता है, किसमें धैर्य है पढ़ने का धैर्य किसमें है, कौन टाइम दे सकता है उस पढ़ाई को, कौन रुक सकता है। तो जो समय के लिए रुक सकता है, समय उसके लिए रुक सकता है, सब कुछ दे सकता है उसको। तो अंत तक बने रहे थे 500 विद्यार्थियों के लगभग। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप सभी ने शेयर किया, सभी ने साथ दिया, और अगर ऐसा ही करेंगे तो अपने परिवार में काफ़ी आगे अपन बढ़ जाएंगे और धीरे धीरे अपन एक अच्छे अचीवमेंट को प्राप्त करेंगे। आप सब और मैं जैसे जैसे आप मेरा साथ दे रहे हो, मैं आपको अच्छी से अच्छी क्लास लाने की कोशिश करूंगा, अच्छी मेहनत करूंगा रात दिन। मोटिवेशन जब मेरा ख़त्म होगा तब मैं भी ढीला पड़ जाऊंगा, आप सब जानते हैं इस बात को। तो बिल्कुल मुझे ढीला पड़ने नहीं देना है, आपको मोटिवेशन देते रहना है। वो मोटिवेशन मुझे लाइक करने से, शेयर करने से, सब्सक्राइब बढ़ाने से आप बढ़ाओगे। धीरे धीरे सबको शेयर करोगे तो लाइव सब्सक्राइब भी बढ़ेंगे। तो इससे मेरा मोटिवेशन मिलेगा, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे सामने दिखेंगे, मेरा उत्साह उतना ही बढ़ता चला जाएगा। तो साथियों, आप सभी को एक बार फिर से शुक्रिया धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कल की क्लास के लिए। और ऐसी ही क्लास यदि अपन और चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे अपन, और बहुत जल्दी ही मैं आपको इसकी सूचना देने वाला हूँ। तो आपकी मैराथन फिर से अपन भक्ति काल के कुछ प्रश्नों पर और रीतिकाल पर लेके आएंगे, फिर आप आधुनिक काल पर लेके आएंगे। एक को सबको कंप्लीट करेंगे, फिर व्याकरण पर, फिर काव्यशास्त्र पर। इस तरीके से अपन की जो आपका अगस्त है, इससे अपन 20 अगस्त तक या 22-25 अगस्त तक में कंप्लीट मैराथनों को कंप्लीट कर लेंगे। तो साथियों, फिर से आपका स्वागत करते हुए, आप पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, और ये आप नेट या सेट परीक्षा के लिए, आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए, यूपी में टीजीटी पीजीटी के लिए, और एमपी वर्ग 1 वर्ग 2 के लिए बिहार की भर्तियां, अध्यापक भर्तियां चल रही है। हरियाणा में जो भर्तियां चल रही है, एकलव्य विद्यालय जो अभी आपकी भर्ती आने वाली हिंदी से संबंधित, तो सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए जहां हिंदी साहित्य का इतिहास आता है, उन सभी के लिए हम मिली हुई क्लास पढ़ते हैं, जो सभी में ये टॉपिक शामिल है। आज अपन पढ़ने वाले हैं साथियों, आपको बता देता हूं मैं, यहाँ पर देखिए चर्चित जीवनी और संस्मरणों को अपन पढ़ने वाले हैं। कि जीवनी चर्चित, मैंने पहले भी जीवनी आपको पढ़ा दी है, लेकिन चर्चित जीवनियों में कौन कौन सी जीवनियाँ, कौन कौन से संस्मरण है जो अपन से अब वर्तमान में पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में मैं आपको कम लिए हैं, लेकिन अच्छे बिल्कुल अच्छी रचनाएं हैं जिनको अपन को परमानेंट याद करना है, फिक्स याद करना है। तो साथियों, आइए सबसे पहले अपन देखेंगे, सबसे पहले चर्चित जीवनी और जीवनीकारों को अपन यहाँ पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सी जीवनी जो अपन को पढ़नी चाहिए, याद रखनी चाहिए, वो सबसे पहले देखिए, मैंने ये लिखा है ब्रज माधुरी सार। आपको पता हो तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जब अपना ग्रंथ बनाया था, तो इस ब्रज माधुरी सार से भी कुछ वर्णन लिया है अपने ग्रंथ में, ध्यान रखना इस बात को। तो बहुत इंपॉर्टेंट रचना है ब्रज माधुरी सार, वियोगी हरि की है। किसकी है? वियोगी हरि की। और ये ब्रज माधुरी सार एक जीवनी है। ये लिखी किसने है? तो वियोगी हरि ने लिखी है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वीकार किया है कि 4 रचनाओं से मैंने मेरे ग्रंथ में जो कुछ पॉइंट लिए हैं, कुछ टॉपिक लिए हैं, वो ब्रज माधुरी सार से भी ग्रहण किए हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। और रीतिकालीन कवियों के परिचय भी रामचंद्र शुक्ल ने लिए हैं। वो कहाँ से लिए हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं, है ना, बता सकता कोई भी, क्योंकि आपके इसमें क्लास में काफ़ी लोग हैं, वो बहुत टैलेंट आते हैं। कल मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंटों के राइट उत्तर थे, 90% के लगभग। तो ये एक अपने आप में काबिलियत जागृत करता हूँ कि मैंने जब कितने कठिन सवाल लिए या मैंने सरल लिए, वो तो किसी प्रकार के सवाल थे। जब गलत होता है तो सरल भी गलत हो जाता है, कठिन भी गलत होता है, तो सरल कठिन से कोई फर्क नहीं, लेकिन हम उस टेस्ट में कितने सवालों को सही कर पा रहे हैं, ये अपन को देखना है। तो ब्रज माधुरी सार है, ये किसकी जीवनी है, किसने लिखी है? वियोगी हरि ने। प्रेमचंद घर में प्रेमचंद का सिपाही और कलम का मजदूर, ये देखो तीनों, ये तो फेमस है ही, इसमें तो कोई बात ही नहीं, इनको शायद सभी जानते होंगे, और नहीं जानते तो तीनों के बारे में ध्यान रख लेना।
प्रेमचंद घर में, ये प्रेमचंद की घरवाली है शिवरानी देवी। प्रेमचंद की कौन है? ये पत्नी है, प्रेमचंद की घरवाली है। उन्होंने प्रेमचंद के ऊपर, ये प्रेमचंद घर में एक जीवनी लिखी है, प्रेमचंद के ऊपर ही लिखी है शिवरानी देवी ने प्रेमचंद घर में, ठीक है। और कलम का सिपाही अमृत राय, ये प्रेमचंद के पुत्र हैं अमृत राय, इन्होंने कलम का सिपाही नाम से जीवनी लिखी है अमृत राय ने, क्लियर है। और कलम का मजदूर नाम से मदन गोपाल ने, वही प्रेमचंद पर। यानी ये जो तीनों की तीनों जो जीवनी है ये प्रेमचंद की जीवनी है, यानी प्रेमचंद पर लिखी गई जीवनी है। प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी, कलम का सिपाही अमृत राय और कलम का मजदूर है वो मदन गोपाल की, मदन गोपाल द्वारा लिखी गई प्रेमचंद पर कलम का मजदूर जीवनी है, ठीक है। अगला देखिए, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र, ये पूरा इतना ही बड़ा नाम है, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र राधा कृष्णदास द्वारा लिखित जीवनी है। तो ध्यान रखेंगे ये हरिश्चंद्र पर भारतेंदु पर लिखी गई जीवनी है राधा कृष्णदास द्वारा। तो आपको ये पांचों की पांचों अच्छी जीवनियां हैं। ब्रज माधुरी सार, वियोगी हरि, प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी, कलम का सिपाही अमृत राय, कलम का मजदूर मदन गोपाल, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र राधा कृष्णदास। आगे चले साथियों, तो देखो इसके बारे में मैं काफी बार 2-3-4 बार ये पढ़ा चुका हूँ। ये एक आलोचना भी है और ये एक जीवनी भी है, ध्यान रखेंगे। निराला की साहित्य साधना, रामविलास शर्मा की रचना है जीवनी। ये निराला पर लिखी गई क्या है? ये जीवनी है। और इसके कभी कभी भाग भी पूछ लेता है, तो 3 भागों में ये बटी गई है ना, 3 भागों में से बांटा गया, भाग ही पूछता है, इसके सन वगैरह इतना डीपली नहीं पूछता है। तो निराला की साहित्य साधना है वो रामविलास शर्मा की रचना है, जीवनी लिखी गई है निराला की 3 भागों में, क्लियर है। ये देखो इन दोनों में आपको ध्यान रखना है, एक तो है भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, वो पूरा नाम ध्यान रखेंगे, ये हरिश्चंद्र पर 3 है, ये भारतेंदु पर। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र इतना बड़ा नाम लेता है तो राधा कृष्णदास है, और भारतेंदु हरिश्चंद्र नाम लेता है तो ब्रजरतन दास है, वो राधा कृष्णदास है, और ये है ब्रजरतन दास भारतेंदु हरिश्चंद्र। लेकिन केवल हरिश्चंद्र ही नाम लेता है तो शिवनंदन दास, ध्यान, शिवनंदन शाह है, क्लियर है। तीनों भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र, जब तो आपको उत्तर देना है राधा कृष्णदास, और यहां देखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र तो ब्रजरत्न दास, और हरिश्चंद्र शिवनंदन शाह है, क्लियर है। अगला देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये पूरा ही नाम है रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, शुक्ल पर लिखी गई जीवनी है, और ये भी किसने लिखी? राधा कृष्णदास ने। देखिए एक तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र और एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये दोनों ही जीवनी किसने लिखी है? राधा कृष्णदास ने, क्लियर है, याद रह जाएगी, नॉर्मल है एकदम, है ना। छोटी क्लास जरूर है, लेकिन इतनी सारी चीजों को एकत्र करना ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है ना। तो आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, कई के पास होंगी भी आपके पास में इकट्ठी, कई किताबों में मिल भी जाती है, कई में नहीं भी मिलती है, लेकिन सभी साथियों के पास उपलब्ध नहीं है। इसलिए साथियों मैं आपको एक एक चीज तरीके से दे रहा हूँ सारी सारी, ठीक है। तो अगला चलेंगे अपन प्रताप नारायण मिश्र का जीवन व्रत। प्रताप नारायण मिश्र का जीवन व्रत, ये है बाल मुकुंद गुप्त की जीवनी, बाल मुकुंद गुप्त द्वारा लिखी गई जीवनी है प्रताप नारायण मिश्र पर। तो प्रताप नारायण मिश्र का जीवन व्रत बाल मुकुंद गुप्त, क्लियर है। और ये देखिए फिर ये इंपॉर्टेंट रचना है, ये वेरी मोस्ट रचना है, ध्यान रखेंगे, ये तो है ही वेरी मोस्ट, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन हिंदी कोविद रत्नमाला, हिंदी कोविद रत्नमाला डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर श्याम सुंदर दास की जीवनी है, जीवनी लिखी गई है श्याम सुंदर दास द्वारा, हिंदी कोविद रत्नमाला। और ये देखो इतना सा ही नाम है, केवल बाबूजी, बाबूजी शोभाकांत द्वारा लिखी गई जीवनी है बाबूजी, क्लियर है, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सरल है, सीधी है। आगे चलें अपन तो अग्नि सेतु और समय साम्यवाद। देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों बनती है, आपको इस बात का पता होगा कि इंपॉर्टेंट क्यों है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि सवाल पूछ रहा है कि अग्नि सेतु जीवनी किस पर लिखी गई जीवनी है, किस पर लिखी गई जीवनी है, तो आपका जवाब होगा नजरुल इस्लाम पर। किस पर? नजरुल इस्लाम पर लिखी गई जीवनी है। और समय साम्यवादी किस पर लिखी गई जीवनी है? राहुल संस्कृतायन पर। लेकिन इसके लेखक कौन है? विष्णुचंद्र शर्मा, वेरी मोस्ट है, ये बात ध्यान रखूंगा।
तो अग्नि सेतु किस पर लिखी गई है? नजरुल इस्लाम पर। और समय साम्यवादी किस पर लिखी गई है? राहुल सांकृत्यायन पर। लिखने वाले कौन है? विष्णुचंद्र शर्मा। हो जाएगा क्लियर? याद रखना, बहुत ही वेरी मोस्ट है, बहुत ही वेरी मोस्ट है, ध्यान रखेंगे। और मैं तो कहता हूं कि ये पूरा पेज ही वेरी मोस्ट है, पूरा पेज ही पूरी आने वाली जीवनी है इसमें। व्योमकेश दरवेश तो जान कितनी बार पूछी गई है। व्योमकेश दरवेश, ये एचपी का मतलब है हजारी प्रसाद द्विवेदी पर लिखी गई जीवनी है व्योमकेश दरवेश। पूछेगा आपको कि व्योमकेश दरवेश में किसका वर्णन है, तो आपको ध्यान देना है हजारी प्रसाद द्विवेदी का वर्णन किया गया है। और किसके द्वारा? विश्वनाथ त्रिपाठी। एक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और है, ध्यान रखेंगे। तो मिश्र नहीं है, ये त्रिपाठी है जिसने लिखा है विश्व को हर की माटी। विश्वनाथ त्रिपाठी, विश्व को हर की माटी, है ना। तो वो व्योमकेश दरवेश हजारी प्रसाद द्विवेदी पर लिखी गई क्या है? जीवनी है। सुमित्रानंदन पंत नाम से लिखी गई जीवनी है, वो सुमित्रानंदन पंत का ही वर्णन होगा इसमें। शांति जोशी द्वारा, किसके द्वारा? शांति जोशी के द्वारा लिखी गई जीवनी है सुमित्रानंदन पंत। क्लियर है? और ये देखो फिर मैंने मोस्ट लगाया। मोस्ट क्या है? पूरा पेज मोस्ट है भाई। अकाल पुरुष गांधी क्या है? अकाल पुरुष गांधी। अकाल पुरुष गांधी नाम से गांधी जी की जीवनी लिखी है। और ये जैनेन्द्र ने जाने कितनी बार पूछ ली गई है, मैं क्या बताऊं आपको। अकाल पुरुष गांधी जैनेन्द्र द्वारा लिखी गई जीवनी है, ध्यान रखेंगे। अगला देखो, महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष, ये भी कई बार पूछी गई है। महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष, महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष रोम्या रोला द्वारा लिखी गई जीवनी है। गांधी जी के जीवन चरित्र का वर्णन है। तो देखो ये तो इसमें भी गांधी जी का और इसमें भी गांधी जी का है, लेकिन अकाल पुरुष तो है जैनेन्द्र की। और महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष ये है रोम्या रोला। और सुकवि संकीर्तन ये तो पूरी दुनिया जानती होगी, और नहीं जानते तो समझ लेना अच्छी तरीके से। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी गई जीवनी है सुकवि संकीर्तन। और ये एक आलोचनात्मक ग्रंथ भी है सुकवि संकीर्तन। क्लियर है? ध्यान रखोगे बिल्कुल। तो अग्नि सेतु में नजरुल इस्लाम का वर्णन है। समय साम्यवादी में राहुल सांकृत्यायन, विष्णुचंद्र शर्मा लेखक है। व्योमकेश दरवेश में हजारी प्रसाद द्विवेदी का वर्णन है, विश्वनाथ त्रिपाठी। सुमित्रानंदन पंत, शांति जोशी। अकाल पुरुष गांधी जैनेन्द्र। महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष रोम्या रोला। सुकवि संकीर्तन महावीर प्रसाद। शिखर से सागर तक, ये देखिए ये भी बहुत ज्यादा बार पूछी गई है, आपको पता हो तो। शिखर से सागर तक, और यहाँ पर शिखर से सागर तक गए हैं वो कौन गए हैं? अज्ञेय का वर्णन इसमें किया गया है। सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञेय का वर्णन किया गया है। और ये लिखा किसने है? तो राजकमल ने। राजकमल ने एक जीवनी लिखी है शिखर से सागर तक, जिसमें वर्णन किसका है? अज्ञेय का है। क्लियर है? कार्ल मार्क्स नाम से जीवनी लिखी है। इसमें कार्ल मार्क्स का ही वर्णन है। राम वृक्ष वैनीपुरी, किसने? राम वृक्ष वैनीपुरी द्वारा। तो ये प्रमुख चर्चित जीवनियां पढ़ाई मैंने। बाकी जीवनियां बहुत सारी दुनिया भर की है, मैंने पहले भी इसका एक वीडियो बना रखा है, पहले वाला वीडियो भी देख सकते हो, उसमें मैंने ज्यादा लिखी है, इसमें चर्चित लिखी है। ठीक है, आगे देखिए चर्चित संस्मरण पर अपन चर्चा करेंगे। चर्चित संस्मरण देखिए, संस्मरण मैंने पहले पढ़ा रखे हैं, लेकिन यहाँ लिखे हैं चर्चित और वहां पढ़ाए सारे के सारे। तो आप संस्मरण और आत्मकथा वाली जो वीडियो है उसको पढ़ करके देख सकते हैं और निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें मैंने केवल चर्चित लिए हैं कि आपका वक्त खराब नहीं हो और सीधे सवाल आपको यहीं से मिल जाए। मेरा मानना यही है। तो प्यारे दोस्तों, जिसने भी क्लास को शेयर नहीं किया है वो शेयर करो, लाइक भी करो। और कल के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, पिछले कल के लिए जिसमें आप सभी लोगों से मेरी मुलाकात हुई, सीधा मैं लाइव चला, आपके सवालों के जवाब भी दिए। जैसा तैसा अपन पढ़ने में लग जाते हैं, बातचीत कुछ मन की होती नहीं है, बिल्कुल मन की बातें भी करेंगे अपन। आपको जो नंबर बटोरने का, जो कैसे हिंदी में नंबर बटोरे जाते हैं, इस पर मैं एक क्लास ज़रूर से ज़रूर जल्दी से बनाऊंगा कि हिंदी में हम नंबर कहाँ से बटोर सकते हैं, कहाँ से सवाल ज़्यादा आ सकते हैं, कहाँ से सवालों को ज़्यादातर उठा रहा है वो वर्तमान में। तो ये सवालों पर अपन सवाल जवाब करेंगे एक अलग ही क्लास में, जिसमें सिर्फ अपन बात करेंगे, उसमें बाकी का और कुछ नहीं करेंगे, पढ़ाएंगे कुछ नहीं। तो अपन 5 से 10 मिनट का एक सेशन रखेंगे यदि आप चाहते हैं तो। ठीक है जी, तो ये देखना आपको। तो जिन्होंने
सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं यार, 50% लोग बिना सब्सक्राइब किए। अरे भाई सब्सक्राइब कर लो, तो इससे क्या है, हमारा मनोबल बढ़ता है, हाँ भाई हमसे पढ़ने वाले लोग ज़्यादा जुड़ रहे हैं, ये है, और कुछ लेना देना नहीं है। आप पढ़ोगे तो व्यूज़ तो वही आने हैं, सबको पता है कि भाई ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल ये बढ़ता है कि हाँ भाई हमसे लोग ज़्यादा जुड़ रहे हैं, हमें पसंद कर रहे हैं। लाइक करते हो तुम तो उससे कोई पैसा नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता है, केवल इतना पता लगता है कि लोग इन्हें पसंद करते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। जब आपको अच्छा लग ही रहा है तो करना चाहिए, और फिर नहीं लग रहा तो खैर विशेष बात नहीं है फिर तो चलो आइए अपनी जगह पर चर्चित संस्मरणों पर। तो शुक्रिया आपको कल के लिए, और जल्दी ही मैं आपको देने वाला हूं सूचना अगली मैराथन की, जिसमें आदिकाल भक्तिकाल तो अपन के कुछ प्रश्न हो ही गए हैं, और भक्तिकाल के कुछ बचे प्रश्न है, रीतिकाल पर अपन वो मैराथन लेंगे। यदि आपकी चाहत है तो आप लिखते जाइए, शेयर करते जाइए, आप बढ़ाते जाइए, मुझे पुनर्वलन देते जाइए, काम होता चलेगा। तो आज पढ़ने वाले हैं अपन आगे इससे आगे चर्चित संस्मरणों को। तो वे दिन वे लोग, ये है आपका संस्मरण, वे दिन वे लोग और शिव पूजन सहाय का, ये मैंने आपको पहले पढ़ रखा है, लेकिन फिर से याद दिला देता हूं कि ये ज्यादा चर्चित है। वे दिन वे लोग शिव पूजन सहाय का क्या है, संस्मरण है। पथ के साथी के बारे में आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि पथ के साथी में महादेव वर्मा ने अपने जो साथी लेखक थे उनका वर्णन किया है। पथ के साथी, ठीक है ना, पथ के साथी महादेवी वर्मा का संस्मरण है, यानी अपने साथियों की यादें लिखी है। पदम पराग, ये पदम सिंह शर्मा का संस्मरण है, पदम पराग ध्यान रखेंगे। और यहाँ से मैंने पदम पराग आपको बताया, पदम सिंह शर्मा, यहाँ से तुलनात्मक समालोचना का शुरुआत भी होता है। पदम पराग, पदम सिंह शर्मा, तो संस्मरण समालोचना भी है और ये संस्मरण भी है पदम पराग, ये बात ध्यान रखेंगे। हरिऔध जी के संस्मरण, ये ऐसे कैसे नाम है, हरिऔध जी के संस्मरण, बाल मुकुंद गुप्त, क्या है ये, बाल मुकुंद गुप्त। तो कोई चक्कर में नहीं पड़ जाए सर आपने तो समालोचना में पढ़ाया था पदम पराग, बेटा ये संस्मरण ही है, वो समालोचना में भी आता है, यहाँ पे भी आता है, ठीक है। हाँ, तो कई चक्कर में नहीं पड़ जाए। पदम पराग पदम सिंह शर्मा है ना। कई को कई बार समझ में नहीं आती, बाद में कमेंट बॉक्स में लिखते हैं सर आपने ये गलत बता दिया, ये आपने इसका वर्णन गलत कर दिया। तो बेटा कभी कभी वो समझने में गलती हो जाती है, हो सकता है गलतियां तो मेरे पे होती है, इसमें कोई विशेष बात नहीं है, मेरे पे होती है, आप पे होती है, कोई दुनिया का कोई व्यक्ति ही नहीं जिस पर गलती नहीं होती है, ये तो मानवीय भूलें हैं, होती है और होती रहेंगी। तो आपको इस पर ज़्यादा दिमाग नहीं पचाना चाहिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, होती रहती गलतियां तो, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, तो बाल मुकुंद गुप्त हरिऔध जी के संस्मरण, क्लियर है। आगे देखिए, हमारे आराध्य, अब एक लड़की ने लिखा सर आप एक प्रश्न के ऊपर किसी का जीवन बिगाड़ सकते हैं। वो लोक जागरण मैंने कल पढ़ाया था, लोक जागरण जिसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी बी उत्तर है लोक जागरण। तो उसके ऊपर बेटा जब विकल्प में हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं है तो ऐसा ही नाम से संबंधित व्यक्ति होगा, उसी का नाम वहां पर उत्तर में दिया जाएगा। आप उस प्रश्न को देखो, पढ़ो, फिर आपको समझ में आएगी वो बात, क्लियर है। तो हमारे आराध्य, ये देखिए हमारे आराध्य संस्मरण किसका है, बनारसीदास चतुर्वेदी, हमारे आराध्य बनारसीदास चतुर्वेदी है। शेष स्मृतियां रघुवीर सिंह, देखो हमारे आराध्य संस्मरण किसने लिखा, बनारसीदास चतुर्वेदी ने। शेष स्मृतियां किसने लिखा, रघुवीर सिंह, रघुवीर सहाय, रघुवीर सिंह, ध्यान रखेंगे, गलती नहीं कर देंगे। फिर यूं कह दे सर आप गलत पढ़ा रहे हो हैं, किसी की जिंदगी खराब कर सकता है, ऐसे कह रही, ऐसे बोला उसने। अरे भाई मैं जीवन खराब करने के लिए नहीं आया, मैं जीवन बनाने के लिए आया हूँ, कि मैं चाहता हूँ कि किसी का जीवन बने, मैं तो यही चाहता हूँ। समय के पाव, ये वेरी मोस्ट है ना, ध्यान रखेंगे। समय के पाव, माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखा गया संस्मरण समय के पाम। और जिंदगी मुस्कुराई माटी हो गई सोना, कण बोले क्षण मुस्काए, ये मैंने आपको पहले ही पढ़ा है, लेकिन मैंने आपको यहाँ लिखा है चर्चित केवल, तो ये चर्चित है, जिंदगी मुस्कुराई कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, क्लियर है। और ये देखो यहाँ आपके, ये हमारे आराध्य मोस्ट है, यहाँ जिंदगी मुस्कुराई मोस्ट है, हम असमत मोस्ट है, स्मृति लेखा, और ये पूरा पेज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। हम असमत कृष्णा सोबती का संस्मरण है, कृष्णा सोबती, ठीक है। स्मृति लेखा अज्ञे द्वारा लिखित संस्मरण है, कई बार पूछ लिया गया है स्मृति लेखा। चिड़िया रैन बसेरा, चिड़िया रैन बसेरा भी 2-3 बार पूछा गया है, विद्यानिवास मिश्र का संस्मरण है, चिड़िया रैन बसेरा विद्यानिवास मिश्र, क्लियर है। आगे चलूं क्या,
आगे चलते हैं। देखिए, मंटो मेरा दुश्मन, मंटो मेरा दुश्मन, तो ये है उपेंद्र नाथ अश्क। ये कौन है? उपेंद्र नाथ अश्क। मंटो मेरा दुश्मन उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा लिखा गया संस्मरण है। और समय सारथी, समय सारथी मोहन राकेश। और देखो, समय के पा माखनलाल चतुर्वेदी है और समय सारथी मोहन राकेश है। वन तुलसी की गंध है ना, वन तुलसी की गंध फणीश्वर नाथ रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु, वन तुलसी की गंध। ये है संस्मरण, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। आप अपने अपने अज्ञे ओम थानवी, ओ भाई साहब ये पूछा जाता है संस्मरण, अपने अपने अज्ञे नाम से है, ओम थानवी द्वारा लिखित संस्मरण है। और 30 दिन मालवीय जी के साथ रहे हैं कौन? राम नरेश त्रिपाठी, राम नरेश त्रिपाठी 30 दिन मालवीय जी के साथ। और कितने शहरों में कितनी बार, एक आपने रचना पढ़ी कितनी नावों में कितनी बार अज्ञे की, ठीक है, जिस पर उनको ज्ञानपीठ मिला हुआ है। तो कितने शहरों में कितनी बार है, कितनी नावों में कितनी बार नहीं है, ध्यान रखेंगे। ममता कालिया का संस्मरण है। किसका है? ममता कालिया का संस्मरण है। तो प्यारे साथियों, कैसी लगी आज की क्लास आपको? मैं छोटी सी क्लास लेता हूं, बाकी को अगर इसको मैं वैसे पढ़ाऊं तो 1-1.5 घंटे की क्लास होती है, लेकिन मैं आपको ऐसे पढ़ाता हूं तो इससे शॉर्ट में बन जाती है और आपका समय बच जाता है, इसीलिए। तो प्यारे दोस्तों, नंबर मैं लिखता ही आया हूं और मैं जहां तक सभी को जवाब देता हूं व्हाट्सएप पर, जितने लोग भी व्हाट्सएप करते हैं उनको, क्योंकि मैं वैसे बात करने को मेरे पास समय नहीं रहता, तो रात को जब सोता हूं तो व्हाट्सएप पर रात को दे देता हूं या सुबह जगता हूं तो मैसेजों को जवाब देता हूं निश्चित रूप से। तो व्हाट्सएप पे आप जितने भी सवाल जवाब करोगे व्हाट्सएप पे आप व्हाट्सएप करेंगे। बाकी का समय कम है साथियों, अब जल्दी लगे रहो, समय नहीं है इतना अपने पास टाइम खराब करने को। तो कैसी रही क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताना है। और मैं आपको एक मैराथन लाना चाहता हूं बृहस्पतिवार या बुधवार को, तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे कि सर बुधवार को लाएं या बृहस्पतिवार को लाएं। तो इसके लिए आपको लिखना है कितने लोग जुड़ पाते हैं। कल अपन एक कम्युनिटी पर एक वो डालेंगे, वोट डालने का, कितने लोग उसमें जुड़ेंगे। अब इस बार आपके 550 व्यक्ति जुड़े, तो मैं चाहता हूं कि अगली बार आपके 700, 800, 1000 तक जुड़े। तो इसके लिए आप सब प्रयासरत रहेंगे, मैं रहूंगा तो सब कुछ होगा। तो आज इतना ही पढ़ेंगे साथियों। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।